हेलो गाइज। आज हम लोग का टॉपिक होगा समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मतलब। और इसको हम लोग जितना आसान से आसान तरीका होगा ना उसको करने के लिए इस यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मतलब बहुत आसान। देखिए, बहुत आसान इसको कर रहे हैं हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और जितना हो सके आप लोग मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि बाबू प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और हम लोग का आज ये नया टॉपिक है, आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग, तो एकदम बने रहिए। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। बाबू समय और दूरी है क्या? आप लोग खुद इमेजिन कीजिए। समय और दूरी हम लोगों के ज़िंदगी से ये जुड़ा हुआ है। समय भी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूरी भी हम लोग तय करते हैं, किसी न किसी तरह से दूरी भी तय करते हैं, ठीक ना। और समय भी चलता रहता है हम लोग का, ठीक है। और कहीं पे भी हम जाते हैं तो दूरी भी तय करते हैं और समय भी लगता है। उसके हिसाब से हमारा चाल भी होता है कि किस चाल से चल रहे हैं, चलेंगे तो कितना समय में कितना दूरी हम लोग तय कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तीन बातों पे बाबू, तीन बातों पे हम लोग का ये चैप्टर निर्भर करता है। तीन बातों पे निर्भर करता है। पहला पहला दूसरा और ये हम लोग का है तीसरा, ठीक है। यहाँ पे है चाल, पहला चाल, दूसरा दूरी और तीसरा हम लोग का होगा समय। ये तीन बात मन में बैठा लीजिए, आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस समझिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और हो नहीं जाएगा, हो गया। क्योंकि इस तीन बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। ले करके चलिए साथ में कि तीन बात पर भी तीन गो बात बबू याद रखना है। कौन कौन? चाल, दूरी और समय, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। तीन बात हमेशा याद रखना है, ठीक ना। अब चलिए, अब यहां पर देख लीजिएगा कि इसको दे सकता है। हम लोग चाल को किस रूप में माप सकते हैं? तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड के रूप में हम लोग इसको माप सकते हैं। दूरी को किस में मापते हैं? दूरी को बाबू किस में मापते हैं? किलोमीटर या मीटर में, ठीक है। ये इसका यूनिट है, इकाई है, ठीक ना। कि चाल को हम लोग मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड कहीं पर भी दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि हम लोग का चाल का बात कर रहा है, स्पीड का बात कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए, किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर दिया रहे या मीटर, दूरी को माप सकते हैं हम लोग किलोमीटर या मीटर के रूप में। इसका दूरी का इकाई है ये, ठीक है। तो दूरी का इकाई है किलोमीटर या मीटर। तो बाबू हम लोग का अगर क्वेश्चन में कहीं पे दिया रहेगा, चाहे ऑप्शन में देख कर भी हम लोग को बनाना पड़ता है कहीं कहीं क्वेश्चन, तो देखिएगा कि ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं कि अगर किलोमीटर दिया रहेगा या मीटर दिया रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे दूरी का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद समय रहेगा। तो समय जब रहेगा तो बाबू समय को या तो घंटा में माप सकते हैं या सेकंड में माप सकते हैं, ठीक है। घंटा में माप सकते हैं या सेकंड में माप सकते हैं। समय का इकाई है घंटा या सेकंड। तो अब जहां पे बात करेगा घंटा या सेकंड तो हम लोग समझ जाएंगे कि समय का बात कर रहा है, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, चलिए अब यहां पे हम लोग का ये दूरी है बाबू ए और बी। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग चैप्टर पे आ गए हैं कि
ए और बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये और ए बी के बीच में जो दूरी है, यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ये हमारा पॉइंट है। यहाँ से चलना प्रारंभ किए और यहाँ तक पहुँचे, ठीक ना। अब यहाँ जब पहुँचे तो हम लोग का यहाँ से किस चाल में चले, चलना तो पड़ेगा बाबू, चाहे जिससे भी चलो आप, चलना तो पड़ेगा। या पैदल चलो, या साइकिल से चलो, या मोटरसाइकिल से चलो, या कार से चलो, ठीक, चलना तो हर हाल में पड़ेगा। तो अब देखिए कि बाबू जब हम चलेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बैठे रहेंगे एक जगह तो हम पहुंच जाएंगे ए से लेकर के बी तक, ए के पास आकर के बैठ जाएं और यहाँ पे आना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम चले जाएंगे बैठे रहेंगे, तो नहीं, चलना पड़ेगा। तो बाबू यहाँ पर देखिएगा कि चलेंगे तो चाल पता चलेगा, चलेंगे तो किस चाल से चले हैं, ठीक है। चाल तो कुछ ना कुछ होगा जब चलेंगे हम। तो उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक दूरी करेंगे, तय करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी जब तय करेंगे तो बाबू कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, समय लगेगा ना, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, ठीक है। तो अब कह देगा कि बाबू दूरी बता दो, दूरी दूरी जब पूछ देगा तो यहाँ पे देखना कि फार्मूला कैसे बनता है। यहीं से आप लोग का फार्मूला निकलेगा कि दूरी पूछ देगा बाबू, दूरी इजकल टू, तो हम लोग का क्या होगा, चाल गुणे समय होगा ना। बस एक ही गो फार्मूला याद रखना है बाबू कि दूरी पूछेगा, यहाँ पर देखना कि अगर दूरी पूछेगा तो चाल गुणे समय, दूरी, ये दूरी ना पूछ रहा है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ, हम किस चाल से चले, कितना समय लगा, तो बोल देगा कि उसका दूरी बता दीजिए। तो दूरी बताना होगा तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो जिस चाल से हम लोग चले हैं यहाँ से और जितना समय लगा उन दोनों को गुणा कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घबराना नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक है एकदम और समझ में आएगा। अभी तो बाबू शुरुआत है, अभी आगे देखो कितना मजा आने वाला है, ठीक ना। अब देखिए, अब बोल देगा कि हम लोग को चाल निकालना है, दूरी तो हम लोग को पता चल गया। अब कह देगा कि चाल निकालिए, तो चाल इसमें भी लगा, ठीक है। किस चाल से हम यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ पे देखना बाबू कि चाल बराबर क्या होगा, चाल पूछ देगा। तो जब चाल पूछेगा तो ये समय है ना, समय है, यहाँ इधर आएगा तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, लगेगा ना। है चाल गुणे समय है, समय गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा बाबू, दूरी बटा समय निकला। है देखो फॉर्मूला पता चला, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक ना बाबू, कुछ नहीं रटना है एकदम। यहाँ पे ध्यान दो, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल निकालना होगा तो दूरी में समय से भाग दे दो। ये जितना दूरी है उसको ये जितना दूरिया है बाबू, यहाँ से चलकर यहाँ आया, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया, मान लो 10 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए, अब यहाँ समय कितना लगा यहाँ पर आने में, समय से 10 में भाग दे दो तो चाल आपका निकल जाएगा, किस चाल से तुम चले हो, ठीक है। अब देखना, अगर पूछ देगा कि समय भाई बताओ, समय पूछ देगा तो यहाँ पे देखना कि समय बराबर, समय इजकल टू दूरी अब बटा के, हई चाल गुणा में है ना, इधर आएगा दूरिया में भाग लग जाएगा, दूरी बटा चाल। ये हम लोग के पास फॉर्मूला निकला, ठीक है। फॉर्मूला को रटना नहीं है, बनाना सीखो उसको, ठीक ना। और तब क्वेश्चन को बनाओ, थोड़ा एकदम मतलब धैर्य रखो अपने अंदर और क्वेश्चन को बनाइए, एकदम बनेगा।
चलिए, अब इतना तो हम लोग जान गए। अब बात आती है बाबू कि यहाँ पे देखना। चलिए, दूरी, चाल और समय हम लोग का क्लियर हो गया। अब बात आया कि बाबू कि किलोमीटर को घंटा में चेंज करना होता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, समय का बदलाव। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को बाबू हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब यहां पे देखिएगा कि और मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, यह हम लोग के बात यहाँ पे क्लियर। अब एक इससे इसको समझने से पहले बाबू हम लोग थोड़ा सा एक चीज पर ध्यान देंगे कि मीटर को केवल सिंगल पूछ दे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो बाबू कह देगा कि 1 किलोमीटर को मीटर में बताओ। मीटर में तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है बाबू, 1000 मीटर होता है। ठीक है, अगर कह देगा कि घंटा को सेकंड में चेंज करो। ठीक है, अगर 1 घंटा को, ठीक ना, 1 घंटा मान लीजिए कि 1 मिनट को कह देगा, समय को सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 मिनट को हम लोग को 1 मिनट को चेंज करना हो सेकंड में, तब बाबू कितना होगा, 36। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है बाबू। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में बाबू कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लड़कों को पता होगा, देखिएगा कि 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम लोग प्रति दिया है ना, इसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं ऐसे। और आसान करने के लिए यहाँ पे देखिएगा प्रति लिखिए या घंटा लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए और बनाने में यहाँ पर घंटा और यहाँ पर कर दीजिए सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में चेंज करना है। ठीक ना, तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे इसको, तो बहुत सारे लड़कों को पता है, मतलब बहुत को पता होगा कि 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा में हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो बाबू मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड में 18 उसी को उलट के 18/5 से गुणा कर देंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि भाई 5/18 आया कहाँ से आया बाबू। तो यहाँ पे देखना कि हाई देखो कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आई देखो 5 दूना 10, हई 18 दूना 36, तो हई निकल के का आया 5/18 बचा न, यहीं से आया 5/18। एकदम बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक ना, 18/5 से
गुणा कर देंगे तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 मीटर में चलिए 1 मीटर में 1 को हम लोग 1000 से 1 मीटर में 1000 से भाग देंगे तो बाबू ये मीटर में चेंज हो, सबसे छोटी इकाई है मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड में 1 सेकंड को हम लोग कितना से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3600 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिएगा है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू में कितना होगा 1/1000 इंटू 3600 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 1000 में होगा यहाँ पे 1000 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 5 दूना 10 18 दूना 36 18 में 1 से गुणा होगा तो 18/5 आया। तो यहाँ पे इंटू 18/5 कर देंगे बाबू तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड को। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेयर करते रहिए बाबू, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, ये बेसिक है देखिए, और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके बाबू, प्रैक्टिस कीजिए। ये जो बता रहे हैं आज जो बता रहे हैं वो तो कल आप लोग को एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ये आज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा, एकदम तेजी में क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, खुद आप लोग बनाइएगा। ठीक ना, केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके बाबू प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आती है बात बाबू कि सापेक्ष चाल क्या होता है। सापेक्ष चाल ये सब क्वेश्चन में यूज होगा, जितना भी हम शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, और क्वेश्चन एकदम अगर ये पता रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सापेक्ष चाल के बारे में हम लोग जानेंगे। सापेक्ष चाल का मतलब होता है, सापेक्ष चाल का मतलब होता है समान दिशा में, समान दिशा में, यानी यहां पे लिख सकते हैं एक समान दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, एक समान दिशा में तय की गई दूरी। अब एक समान में तय की गई दूरी बाबू यही ना होगा, एक समान दिशा में तय की गई दूरी, मान लीजिए इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, S1 के जगह पे A1 A2 दे सकता है। ठीक है, AB दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, नाम पे मत जाइएगा, हम अपने मन से नाम लिखे हैं S1 और S2। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और पूछ देगा कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछ दे, दूरी पूछेगा, जब दूरी पूछेगा सापेक्ष चाल में दूरी पूछेगा यहाँ पे, तो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान में रखिएगा कि जब भी कहीं सापेक्ष चाल कहेगा यानी एक समान में तय की गई दूरी, इसका मतलब होता है सापेक्ष चाल का मतलब। तब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी सापेक्ष चाल पूछेगा, सापेक्ष चाल, ठीक ना, तो हम लोग S1 और S2 का अंतर, S1 और S2 का अंतर का मतलब होता है बाबू कि हम लोग कभी भी ये वैल्यू कभी बड़ा दे सकता है, ये वैल्यू कभी बड़ा दे सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला वैल्यू बड़ा है
तो हम लोग माइनस में कभी चाल नहीं आता है, इसीलिए हम लोग बड़ा में से कभी भी छोटा घटाते हैं। तो 50 - 20 बराबर के 30, ठीक ना। तो हम लोग माइनस करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, जब भी सापेक्ष चाल पूछेगा तो हम लोग अंतर निकालेंगे। अगर निरपेक्ष चाल पूछेगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, निरपेक्ष चाल, निरपेक्ष चाल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, ये है हम लोग का दूरी, ठीक है। ये है दूरी, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक ना। यानी विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे दूरी पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। आप पूछ देगा प्रति घंटा और पूछ देगा निरपेक्ष चाल, तो बाबू निरपेक्ष चाल को ही भी पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा कि विपरीत दिशा में तय की गई दूरी है ना, फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन में और ना ही ये लिखा रहेगा, खाली पूछेगा निरपेक्ष चाल निकालिए। निरपेक्ष चाल पूछेगा तो हम लोग इसका भी S1 और S2 नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा S1 प्लस के S2, जब एक दूसरे के विपरीत पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब एकदम एक समान पूछेगा, सीधा पूछेगा, तो हम लोग माइनस करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा बात को। और S1 प्लस S2, तो यहाँ पे देखिएगा कि 20 प्लस कितना 50, तो बबू 70। बात क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर और आसान कर दे रहा है, जब सापेक्ष चाल पूछेगा तो चालों का अंतर, चालों का हम लोग अंतर निकालते हैं, और जब निरपेक्ष चाल पूछेगा तो हम लोग चालों का योग निकालते हैं, चालों का योग निकालते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, जब सापेक्ष चाल पूछेगा तो अंतर निकालेंगे, और जब निरपेक्ष चाल पूछेगा एक दूसरे के विपरीत, मान लो एक आदमी उधर जा रहा है, एक आदमी उधर से इधर आ रहा है, और उसी को पूछ देगा कि निरपेक्ष चाल बताइए, तो चालों का योग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के चाल को जोड़ दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए सापेक्ष चाल पूछेगा तो दोनों को चाल को अंतर निकाल दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अब क्वेश्चन बनता है बाबू, देरी और पहले, देरी और पहले, ये ध्यान में रखिएगा, देरी और पहले, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एकदम समान दिशा में यानी सापेक्ष चाल में चल रहा है, ठीक है। सापेक्ष चाल अभी इसके पहले पढ़े कि एक दिशा में तय की गई दूरी, एक समान दिशा में तय की गई दूरी को सापेक्ष चाल कहते हैं। तो मान लीजिए सापेक्ष चाल में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये 2 घंटा बाद में पहुंच रहा है, ठीक है।
ये जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दोनों एक समान चाल, सापेक्ष चाल है, ठीक ना। लेकिन ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये कितना 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है, ठीक ना। और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये 6 घंटा पहले पहुंच रहा है। देरी और पहले पे बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों का सापेक्ष चाल है, एक समान दिशा में चाल है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ये ए है, इसको मान देते हैं ए, और ये बी है। तो अब देखिएगा कि जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, तो ये 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है, यानी लेट पहुंच रहा है। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 6 घंटा पहले ही पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बाबू दूरी निकालने के लिए बोलेगा यहाँ पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा दूरी पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। और दूरी पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा, दूरी निकालने के लिए एक तरीका होता है ए बी टी और बटा के ए और बी का अंतर, ए बी टी बटा ए और बी का अंतर, ठीक है। अब देखिएगा ए और बी क्या है, ए और बी चाल है, टी ए जो है पहला चाल है, बी दूसरा चाल है, ठीक है। यहाँ पे ए बी का वैल्यू रखेंगे, टी हमारा समय हो गया। अब अंतर, समय का अंतर कितना का होगा बबुओ, ये 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है, ये 6 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ पे 4 का अंतर नहीं होगा। ये नहीं करेंगे कि घटा देंगे, क्योंकि उधर 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है, ये 6 घंटा पहले ही पहुंच जा रहा है, तो अंतर कितने का होगा, 8 का होगा। 8 घंटा का, दोनों के बीच का 8 घंटा का अंतर है, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 होगा, समय हमारा 8 घंटा, ठीक है। चलिए, देरी और पहले, ये तो क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट हो, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। एकदम हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं, ठीक है। और हम तो प्रयास कर रहे हैं कि एकदम आसान से आसान तरीका इस चैप्टर को करें, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसको आसान से आसान तरीका किया जाए, ठीक है। चलिए, और बाबू वीडियो को शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, आपसे यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों को भी इस चैनल से जोड़िए, ठीक है। हम यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे। अब देखिए, देरी और पहले हम लोग पढ़े, अब यहाँ पे आने और जाने, ध्यान दीजिएगा, आने और जाने वाले होते हैं। आने और जाने वाले बबुओ, आने और जाने वाले क्या होते हैं, मान लीजिए कि एक यहाँ पे गया और दूसरा यहाँ पे आया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, एक गया और आया, ठीक है। यानी कि व्यक्ति एक है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बात कर रहा है कि गया और फिर आया, ठीक ना। तो अब ये मान लीजिए क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और इधर से लौटा कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कुछ भी ले लीजिए, 30, मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर वापस आया, ठीक है। यानी आने और जाने, ठीक ना, आया, गया और आया। तो तब हम क्या करेंगे कि आने और जाने के लिए, और इन जितना भी दूरी तय किया, जितना दूरी तय किया, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और इस तरह से रास्ता है, ठीक है, और यहीं पे आकर मिल रही है, तो यहाँ से गई ट्रेन और चलते 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 फिर यहाँ से आई,
तो यही ना दूरी है, ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गई तो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से जब घूमी यहाँ पे आना था तो यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी। चलती है ना, इस तरह से स्पीड बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इनके बीच में, अब मान लीजिए कि इनके आने और जाने में 6 घंटा समय लग रहा है। 6 घंटा समय लग रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे बबुओ, तब पूछ देगा कि दूरी बताइए, दूरी कितना तय की है, दोनों दूरी कितना तय की है। यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और इधर आई, उधर से लौटी ट्रेन तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से थी, और यहाँ आई, फिर यहाँ से घूम कर रिटर्न फिर इसी जगह पे आई, या समय लगा 6 घंटा। तब वो पूछ देगा कि दूरी बताइए आप। ठीक है, दूरी बताइए। तो दूरी के लिए बबुओ क्या होता है, दूरी के लिए देखना, ए बी टी, ये पहला चाल, ये दूसरा चाल, ए और बी, ए बी टी अब बट्टा के ए प्लस बी। ठीक है, सेम है, कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे देखिएगा, जब भी पूछेगा एक ही ट्रेन का बात करेगा बबू, एक ही व्यक्ति का बात करेगा या एक ही गाड़ी का बात करेगा, तो कहेगा कि यहाँ से मान लीजिए ए से बी गई, यहाँ से मान लीजिए कि एक्स से वाई गई, एक्स से वाई गई और फिर वाई से एक्स आई, 6 घंटा का समय लगा। यानी एक ही रास्ता को 2 बार वो तय कर रही है, गई और आई। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस करेंगे, अगर सीधे चली गई 2 व्यक्ति अगर चले गए, यानी अगर 2 व्यक्ति इससे पहले पढ़े थे देरी और पहले, तो देरी और पहले 2 व्यक्ति, तो कोई ज़्यादा तेज चल सकता है, कोई कम तेज चल सकता है, कोई गाड़ी ज़्यादा तेज चल सकती है, कोई कम तेज चल सकती है। तो देरी और पहले इस पे निर्भर करता है, लेकिन ये निर्भर कर रहा है कि एक गाड़ी गई और फिर इसी ट्रैक पे यहाँ पहुँच गई। ठीक ना, तो 6 घंटा का समय लगा था, उसका दूरी बताइए। तो दूरी के लिए ए बी टी बटा ए प्लस बी। ठीक ना, अगर देरी और पहले का बात करें, देरी और पहले, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी टी बटा ए माइनस बी, यानी ए और बी के बीच का अंतर। शेयर करते रहिए बाबू, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, और 27 तारीख से आप लोग का एसएससी जीडी का फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, और जो लोग भी ध्यान सुनिए, जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक ना, तो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7766879281। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कि हम ताकि लाइव क्लास चालू कर सके, और एकदम 2 महीना में मैथ और रीजनिंग को ख़त्म कर देना है हम लोग को। टारगेट एकदम 2 मंथ। ठीक ना, जनवरी में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है, लेट भी हो सके, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे जनवरी में होगा एग्ज़ाम। तो हम लोग को मतलब टारगेट रखना है 2 महीना में एकदम डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और मैसेज कीजिए इस पर जिनको लाइव क्लास ज्वाइन, और क्लास बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए
अब हम लोग को जानना है औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। औसत चाल अब हम लोग जानेंगे कि बाबू औसत यानी एवरेज का चाल बताना है, औसत चाल। तो यहाँ पे देखिएगा कि औसत चाल जब भी कभी पूछेगा तो दो गाड़ियों के बीच का पूछ सकता है, ठीक है, दो व्यक्ति के बीच का पूछ सकता है, क्योंकि चाल तो सब में होती है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइएगा तो बाबू चाल कुछ ना कुछ होगा ही आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, और इसका औसत चाल पूछेगा। हमेशा दो ही व्यक्ति के बीच में औसत चाल, या दो से अधिक गाड़ियों के बीच में, गाड़ी हो या व्यक्ति हो, ठीक है, या दो हो या दो से अधिक हो, दो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग औसत चाल नहीं निकाल सकते हैं। हमेशा आप लोग के क्वेश्चन में दिया रहेगा दो या दो से अधिक, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब दो के बीच में तुलना किया हो तो या और औसत चाल पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 2ab बटा a प्लस बी। ये हम लोग का फार्मूला होगा, ये याद रखना, 2ab बटा a प्लस बी। अगर तीन गाड़ी या व्यक्ति का औसत चाल पूछे, 1 2 और 3, ए बी और सी, तो यहाँ पे देखिएगा 3ab और पूछ दे औसत चाल। औसत चाल तीन गाड़ी या व्यक्ति कुछ भी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा ए 3abc बटा ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होगा, ये याद रखना है। ये दो ही चीज याद रखना है औसत चाल के लिए, ठीक है। चलिए अब एक चीज और ध्यान में रखना है बाबू, क्वेश्चन होगा ना तो और क्लियर होगा आप लोग का। क्वेश्चन होगा एकदम 100% क्लियर होगा, ना का सवाल नहीं है। चलिए अब पूछ देगा, यहाँ पे देखिएगा कि अगर नोट 1 में लिख लीजिएगा, नोट 1 में कि बाबू जब ट्रेन किसी व्यक्ति, लास्ट एकदम बात ये याद रखना है, हमेशा इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि जब दो व्यक्ति कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि 12 मीटर की लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो उसकी दूरी निकालिए, या चाल भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो, यहाँ पे देखिएगा एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये हम लोग की रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है और किसी व्यक्ति या खंभे को यहाँ पे पार करना है, इस खंभे को पार करना है, ठीक ना। तो हम लोग फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे कि अगर और पूछ देगा, अगर एक रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो हम लोग को क्या करना है, जब भी कहीं पूछेगा कि व्यक्ति को, आप क्वेश्चन भी पढ़िएगा तो ध्यान में रखिएगा कि व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे, क्योंकि पटरियों के साइड में देखिएगा खंभा होता है, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे, और तब पूछ देगा कि इसकी चाल बताइए, तो चाल बराबर वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, दूरी बटा समय। और यहाँ पे देखिएगा, और जब दूसरा नोट में लिखिएगा, नोट में दूसरा
कि जब रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो, यहाँ पर व्यक्ति को पार कर रही थी तो वही फॉर्मूला लगा, चाल बराबर अगर चाल पूछ देगा तो दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पे जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे, यहाँ पे देखिएगा ये हम लोग का रेलगाड़ी है बाबू, ये रेलगाड़ी हुई, ठीक ना। और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये आप लोग का प्लेटफॉर्म मान लीजिए, या पुल को पार करे, ये एक और रेलगाड़ी बना लीजिए, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये रेलगाड़ी है और मान लीजिए ये हम लोग के पास पुल है, ठीक है। इस पुल को पार करना पड़े या प्लेटफॉर्म को पार करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे बबुओ कि पहले रेलगाड़ी की लंबाई पता करेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म की पता करेंगे, या रेलगाड़ी की लंबाई पता करेंगे और पुल की लंबाई पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ही काम करता है, दूरी का काम रेलगाड़ी की लंबाई ही काम करता है। लेकिन यहाँ पे दूरी का काम कौन करेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन दूरी का काम कौन करेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पुल का पूछेगा, पुल पार कर रही है ट्रेन, तो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा दूरी निकलेगा, और समय दिया रहेगा तो भाग देकर हम लोग चाल निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो बात क्लियर है। एक बार और समझिए कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई ही मान लीजिए ये 12 मीटर की लंबाई है रेल की, तो ये 12 ही दूरी का काम करेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो हम लोग पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद रेल की लंबाई निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों जोड़ेंगे तब दूरी निकलेगा, ठीक है। अगर पुल कहेगा तो रेल की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दीजिएगा तब दूरी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आप निकालिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो बाबू शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो तब तक के रहने दिया जाए, और जय हिंद। तो अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके बाबू प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना ना भूलें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, चलिए।